हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो जैसा लास्ट कुछ वीडियोस में हम देख रहे थे या पढ़ रहे थे डॉम मैनिपुलेशन के बारे में, सो उसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ऐड इवेंट लिसनर। सो बेसिकली इवेंट लिसनर होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, सब जानते हैं। सो इवेंट लिसनर होता है इवेंट पे नज़र रखना या इवेंट को लिसन करना। सो इससे एक न्यू क्वेश्चन आता है कि इवेंट होते क्या है। सो बेसिकली हमारे जो डोम है या हमारे जो जावास्क्रिप्ट में हर एक चीज़ एक इवेंट होती है। जैसे अब हमने ये स्क्रीन खोली है, ठीक है, इस ये स्क्रीन का बंद होना, इस पे क्लिक होना, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप, हर चीज़ एक इवेंट है। तो समझते हैं इन इवेंट्स को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे लिसन कर सकते हैं एंड उस पर हम कैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारी एक स्क्रीन है एंड इस पे अगर कोई टास्क हुआ या इस पे कोई इवेंट हुआ, जैसे क्लिक, तो उस पे हम कैसे कुछ चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। इधर हम एक क्या काम करते हैं, एक इधर बटन ले लेते हैं, ठीक है, एंड उस पे लिख देते हैं क्लिक मी। एक बटन पे हम बेसिकली एक फंक्शन लगा सकते हैं क्लिक मी। सो अब बेसिकली मैं इस बटन को क्लिक कर रहा हूँ, ये बटन क्लिक हो रहा है बट इस पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो इस पे आइए एक इवेंट लगाते हैं एंड उसे और अच्छे से समझते हैं। एक इवेंट को लिसन करने का या इवेंट को कॉल करने के कई तरीके हैं, हम सारे तरीके देखेंगे एंड कौन सा बेस्ट है वो भी जानेंगे कि जो हमारा प्रोडक्शन में हमारे बेस्ट प्रैक्टिस है या क्यों कौन सा यूज़ करते हैं एंड क्यों सबसे अच्छा तरीका, जो भी तरीका मैं बताऊंगा वो सबसे अच्छा तरीका क्यों है, वो सारा मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस पे मैं एक इवेंट लगाने के लिए जैसे ऑन क्लिक लगाया, इस ब्रैकेट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकता हूँ, जैसे कंसोल डॉट लॉग किया एंड इस पे लिख दिया क्लिक, और ये मैंने सेव करा दिया। सिंगल ले लेते हैं इसे, ठीक है, सेव करा दिया एंड और अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो आप जैसे कंसोल में देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक्ड आ रहा है। जितनी बार भी मैं क्लिक करूँगा ये उतने नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि ये हम सीधा इधर लिख रहे हैं तो एक इसकी लिमिटेशन हो जाएगी, हम कितना ही कोड लिख सकते हैं, और अगर कोड बढ़ाएंगे तो ये और डर्टी होगा और इसमें मतलब कंफ्यूजन पैदा होंगी। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, समझ गए। अब इसे हम हटा देते हैं, दूसरा, या इसे ऑन क्लिक को रहने देते हैं एंड इसके अंदर का कोड हटा देते हैं। एक और तरीका है जिसमें अब ये जो स्क्रिप्ट है इसमें हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे फंक्शन क्लिक एफ एंड इसमें हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो, सेव कराया, और जो ये ब्रैकेट है इसमें हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं क्लिक फंक्शन एंड सेव करा दिया। सो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये हेलो बार बार प्रिंट हो रहा है। सो ये एक और तरीका ऐसा है कि हम स्क्रिप्ट में जाके एक फंक्शन लिख दें एंड उसमें सारी चीज़ें परफॉर्म करें, एंड इसमें मैं मल्टीपल कोड भी लिख सकता हूँ बहुत इजीली। सेव कराया, अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कंसोल भी हो रहा है और मेरा अलर्ट भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ रन कर रही है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, बट इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन तो मेरा स्क्रिप्ट में है, ठीक है, और मेरा जो फंक्शन जहाँ कॉल हो रहा है वो मेरा HTML कोड में है। तो पहले मुझे अपना HTML कोड देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन इस क्या कहते हैं बटन पे है, फिर अपना स्क्रिप्ट चेक करना पड़ेगा। तो डबल डबल काम, पहले इस फाइल में जाओ फिर इस फाइल में जाओ। सो बहुत कंफ्यूजन है इसमें। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। एक और तरीका, अब इसे यहाँ से अगर मैं हटा लूँ, और जैसा हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा है कि किसी एलिमेंट को कैसे गेट कर सकते हैं, तो अगर मैं इस बटन पे आईडी लगा लूँ क्लिक BTN, ठीक है, एंड ऑल्सो कि हम जब से ये क्लिक इवेंट एक बटन पे लगाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक बटन पे ही क्लिक इवेंट लगा सकते हैं, हम किसी पे भी क्लिक इवेंट लगा सकते हैं। जैसे एक अब ये H4 है,
इस पे भी मैं एक ऑन क्लिक लगा सकता हूँ। पहले नॉर्मल तरीके से दिखा देता हूँ एंड कंसोल करा देते हैं। आई एम वर्किंग। ये अच्छा, ठीक है, सेव करा है एंड मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस पे भी हो रहा है। सो हम ऑन क्लिक या कोई सा भी इवेंट किसी भी टैग पे यूज कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि बटन है तो वही क्लिक हो सकता है। हर किसी पे हम इवेंट्स कॉल कर सकते हैं, इवेंट लिसन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं। ये बस मैं आपको थोड़ा बताने के लिए लिखा। एंड अगेन हम अपने स्क्रिप्ट पे चलते हैं। जैसा मैं बता रहा था, हमने कुछ लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम किसी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं थ्रू आईडी। तो इधर मैंने एक आईडी दे दी है और मैं इधर ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड आईडी क्या है? क्लिक बीटीएन। बीटीएन बटन का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एंड अब इस E1 पे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। बेसिकली ये डॉट ऑन क्लिक लगाया मैंने, तो मैं जैसे ही ऑन क्लिक उसकी स्पेलिंग ठीक करी एंड उसके बाद इसमें एक फंक्शन लगा देते हैं कंसोल डॉट लॉग बटन क्लिक। बट हमें एक इधर एरर शो हो रहा है, E1 इज नॉट डिफाइंड। वो एक्चुअली हमने ऊपर EL लिया है और मैंने इधर E1 लिख दिया था। अब सेव कराया तो वो एरर तो जा चुका है। अब चेक करते हैं कि ये चल रहा है नहीं। एंड बटन इज क्लिक, बिल्कुल सही। अब इसमें हम एलिमेंट भी अपने स्क्रिप्ट में ही ले रहे हैं एंड ऑन क्लिक भी अपने स्क्रिप्ट में ही लगा रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन तो होने की अब वो नहीं है कि दो फाइलें हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो बहुत सारे डेवलपर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो जैसे आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, ऐसे कोई और बंदा किसी और स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहा है एंड उसने भी सेम क्या किया, इसे एक एलिमेंट उठाया सेम एंड उस पे कोई फंक्शन लगा दिया। ठीक है, 49। अच्छा, ठीक है, एंड अभी भी एरर दे रहा है, क्यों? ELS ऑलरेडी। अच्छा ठीक है, ELS और ये सभी ELS कर देते हैं। ठीक है, एरर तो गया। अब किसी और ने उसी पे एक और इवेंट लगा दिया सेम। ठीक है, अब क्या होगा? अगर मैं चेक करूं, इस फंक्शन को हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है दोनों तरफ। अब मैंने इसे सेव कराया एंड अब मैं क्लिक करूंगा, अभी तो पता नहीं चल रहा। क्लिक्ड -1, जैसे ही से मैंने सेव करा एंड अब क्लिक दबाया तो बटन क्लिक्ड 1, ये जो दूसरी स्क्रिप्ट है वो रन कर रहा है। तो मतलब जो दूसरे डेवलपर ने लिखा था वो कोड रन कर रहा है। बट अब मैं अपना कोड चेक करूंगा और मैं बार बार उसे सेव करा के रन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चेक देखूंगा कि मेरा कोड रन नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेरे को फिर डीबग करना पड़ेगा, फिर मेरे को पता चलेगा शायद किसी और स्क्रिप्ट में भी कुछ लिखा गया है। इससे एक कंफ्यूजन और आपका कोड रन नहीं करेगा अगर कोई दूसरा डेवलपर ने अगली स्क्रिप्ट में सेम इवेंट लगा रखा हो। दिस इज ऑल्सो ऑल्सो नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या कौन सी चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। तो अब जैसे मैंने एलिमेंट तो ले रखा है, ठीक है, अब इस EL को ले लेते हैं, इस पे लगा देते हैं डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, इसे अभी नीचे वाली स्क्रिप्ट को कर देते हैं कमेंट, ऐड इवेंट लिस्नर। इसका सबसे जो पहला पैरामीटर होगा उस पे आएगा कि कौन सा इवेंट लगाना है एंड उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक कॉल बैक फंक्शन। जिसे कॉल बैक फंक्शन नहीं पता, प्लीज़ मेरी कुछ पुरानी वीडियोस चेक करिए, उसमें आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं एंड क्यों यूज़ और कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब करें कंसोल डॉट लॉग हेलो और सेव किया, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। अब आते हैं, नए डेवलपर कोई आया, उसने भी लिखा, कोड को करते हैं कॉपी एंड यहाँ करते हैं पेस्ट।
EL को लिख देते हैं ELS, एंड इसकी जगह हेलो की जगह लिख देते हैं हैग्ड, और करा दिया सेव। ठीक है, अब क्लिक में दबाया तो अब देख सकते हैं कि हमारा दोनों स्क्रिप्ट रन कर रही हैं, हेलो भी और हैक्ड भी। तो दोनों पे अब इवेंट लिसनर काम कर रहा है। सो बेसिकली इवेंट लिसनर क्या कर रहा है, वो लाइन बाय लाइन करता है, वो किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करता। जैसे जो हमने पुराने उसमें ऑन क्लिक लगाया था डायरेक्ट एलिमेंट पे, तो वो क्या कर रहा था, उसे जो लेटेस्ट क्लिक मिल रहा था या लेटेस्ट सेम, अगर दो सेम चीज़ें हैं तो उसे जो सबसे नई वाली चीज़ मिल रही थी वो यूज़ कर रहा था, पुरानी वाली को वो स्किप कर रहा था। बट जो ऐड इवेंट लिसनर है वो किसी को स्किप नहीं करता, वो लाइन बाय लाइन जो उसे पहले मिली उसने वो भी रन करी, एंड उसे जो बाद में मिली वो भी रन करी। तो बेसिकली ऐड इवेंट लिसनर मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। अगर कोई नए डेवलपर भी आए तो वो आपका पुराना कोड ख़राब नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कोड उन्होंने कोई स्क्रिप्ट लिखी जिसमें क्लिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, एंड आपका जो फंक्शन था वो ख़राब नहीं होगा, वो टास्क अभी भी परफॉर्म होगा, बट अब उनका भी टास्क परफॉर्म होगा। बट जो और चीज़ें हैं उनमें उनका टास्क तो परफॉर्म होगा, या जो नया असाइन करेगा उसे टास्क वो तो परफॉर्म होगा, पर वो पुराने वाले टास्कों को भूल जाएगा। सो एक ये ऐड इवेंट लिसनर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है प्रोडक्शन में अगर कोई काम कर रहे हैं तो। आइए और समझते हैं। अगर मैं एक एक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। सो ये हमारा कोड है, इसमें हम क्या करते हैं, हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं, एंड उस टास्क में क्या करते हैं कि जिस भी हम एलिमेंट पे क्लिक करें उसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं, एक स्क्रिप्ट हटा देते हैं, एंड ये जो ELS है इसमें हम ले लेते हैं, ये है एवरीवन वाला ले लेते हैं। इसकी आईडी हमारे पास है ID 1 करके। ठीक है, सेव करके एक बार देख लेते हैं कि ये चल रहा है नहीं, एंड ये चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस पे क्या करना है, ELS डॉट एड इवेंट लिसनर लगाया क्लिक, जो ये क्लिक है इसकी जगह हम एन नंबर ऑफ इवेंट्स लगा सकते हैं, क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रॉल, मतलब बहुत सारे इवेंट्स आते हैं हमारे पास, एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। ठीक है, अब उस पर क्या करते हैं, हमने इस ELS लगाया, क्या करना है, स्टाइल करना है, किसे, बैकग्राउंड कलर को, किया इज इक्वल्स टू रेड, सेव कराते हैं, एंड जैसे क्लिक किया इसका कलर चेंज हो रहा है क्लिक पे। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें टॉगल भी लगा सकते हैं। इफ मैं इसे कॉपी कर लेते हैं एंड इधर किया पेस्ट, ट्रिपल इक्वल्स टू लगा देते हैं, एंड अगर रेड कलर है तो उसे कर देंगे ब्लू, एल्स उसको रेड रहने देंगे। जैसे इसे क्लियर रेड हुआ, ब्लू हुआ, रेड ब्लू। सो ये हमने एक टॉगल भी बना दिया विद द हेल्प ऑफ एक एड इवेंट लिसनर, और अपने पुराना जो हमने सीखा था इफ एल्स उसके हेल्प से। सो ऐसे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, एंड आप भी कर सकते हैं। आपके लिए एक टास्क है कि अगर मैं जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करूं वो क्या हो, वो इस डोम से रिमूव हो जाए। तो ये आपका टास्क है, थोड़ा सोचिए, पुरानी कुछ वीडियो देखिए, आपको चीज़ें समझ आएंगी, एंड ये खुद ट्राई करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नेक्स्ट वीडियो या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आई ट्राई टू हेल्प यू आउट विद दैट। ओके, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।